आत्मा की ये यात्रा, आत्मा की यात्रा, अखंड यात्रा, अलग से अगम तक की यात्रा, ओम का आश्रय, ओम का आलम्बन, ओम का गुंजन, ओम का सुमिरन निरंतर बना रहे, अपने स्वयं का होश बना रहे। होश की ये यात्रा है आत्म यात्रा, जागृति की ये यात्रा है। जागृति बनी रहे अपने भीतर, आत्मा की आत्म जागृति बनी रहे होश के साथ। संसार में, इस ब्रह्मांड में, इस आत्मा के सिवा दूसरा कुछ भी नहीं है उपलब्ध होने के लायक। अगर एक उपलब्ध होने के लायक अगर कुछ है तो केवल और केवल आत्मा है। बाकी संसार भी, पूरा का पूरा संसार भी आपको उपलब्ध हो जाए तो वो कोई मायने नहीं रखेगा। आखिर एक दिन वो विनाश की ओर चला जाए, क्योंकि उसका स्वभाव विनाशी है। संसार ही विनाशी है। संसार की आपाधापी से बाहर निकलो, उलझो मत संसार में। संसार में उलझ उलझ के हुआ क्या अब तक? अब तक कुछ हुआ क्या कि अब कुछ हो जाएगा? जब अब तक कुछ नहीं हुआ तो अब क्या होगा? आत्मा में उतर गए होते, आत्मा हो गए होते तो आनंद में डूब गए होते, आनंद सागर में उतर गए होते। क्योंकि आत्मा के सिवा दूसरा कहीं कुछ भी नहीं है। ये आकाश में पक्षी पक्षी जो उड़ रहे हैं, ये पक्षियों की आवाज सुनी कभी आपने? कितनी प्रकार के पक्षी हैं, कितने प्रकार की उनकी आवाजें। असल में ये आवाज उस आत्मा की ही है, वो आत्मा के ही स्वर हैं जो पक्षियों के भीतर से गूंज रहे हैं। आकाश में विचरते हुए पक्षी, कितने पक्षी, कितने प्रकार के पक्षी हैं, कितनी सुंदर सुंदर पक्षी हैं, कितनी सुंदर सुंदर उनकी आवाजें हैं। ये आवाज उसी आत्मा की है, उसी ईश्वर की है, उसी कृष्ण की है जो पक्षियों में से बोल रहा है, पक्षियों के द्वारा बोल रहा है। वो कृष्ण ही बोल रहा है। कभी अनुभव में उतरो, कभी सोचो पक्षियों की आवाजें, कितनी सुरीली आवाजें निकल रही हैं पक्षियों की। ओम निरंतर स्वर के माध्यम से तुम्हारे भीतर भी बोल रहा है। ओम 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 निरंतर गूंज रहा है तुम्हारे भीतर। जो भी, जहां भी आवाज है, प्रत्येक स्वर में ओम है। जैसी भी जिसकी आवाजें हैं, उसके कहीं ना कहीं भीतर से ओम गूंज रहा है। कुत्ता भी अगर भौंकता है, कुत्ते की बच्चे भी अगर भौंकते हैं, छोटे छोटे बच्चे, तो भी कहीं ना कहीं उसके भीतर वो ओम स्वर प्रकट हो रहा है। कोई भी पशु, कोई भी पक्षी, उसकी जिसकी जो जैसी आवाज है, उसकी आवाज में हर जगह ओम गूंज रहा है, क्योंकि वो स्वर है, संगीत है। ओम शब्द नहीं है ना, ओम अक्षर नहीं है, ओम शब्द नहीं है, ओम स्वर है। लिखने को लिखा जाता है ओम, बोलने को बोला जाता है ओम, लेकिन ओम मंत्र नहीं है, ओम शब्द नहीं है, ओम अक्षर नहीं है। अक्षरम परम ब्रह्म ज्योति स्वरूप सनातनम, ऐसा है वो। अक्षर ब्रह्म हो आप, जिसका अक्षर नहीं होता। अक्षय हो आप, आपका कभी ह्रास नहीं होता। ओम
आम आत्मा है जो आपका स्वभाव है, जो आत्मा, इसमें एक रंच मात्र भी घट बढ़ नहीं है, घटना बढ़ना नहीं है। ये संपूर्ण पूर्ण परमात्मा है, पूर्ण परमात्मा है, ये पूर्ण ब्रह्म है, पूर्ण ब्रह्म। इस पूर्ण ब्रह्म को जानना होगा, क्योंकि वो स्वयं आप हो। इस पूर्ण परमात्मा को जानना होगा, क्योंकि वो स्वयं आप हो। आप आत्मज्ञान के ज्ञान हो, आप आत्मज्ञान भी आप हो। आत्मा तो आप हो ही। जिस आत्मज्ञान से सारा कुछ जाना जाता है, जिस आत्मा से संसार की हर वस्तु जानी जाती है, वो आप, वो आप हो, दूसरा कोई नहीं। समझना होगा इस आत्मा को, जानना होगा इसकी विराटता, उतरना होगा इसकी गहराई में उतरना। जिस दिन आप इसकी गहराई में उतर जाओगे, तब पता पड़ेगा एक ओंकार सतनाम वाहेगुरु अलख निरंजन, दूसरा कोई नहीं। एक ओंकार स्वरूप आप ही हो, दूसरा कोई नहीं है, क्योंकि भीतर आपके अलावा दूसरा कोई हो भी नहीं सकता, कोई नहीं हो सकता। एक आप, जिसकी अलग जगी हुई है निरंतर। हवाओं की आवाज देखो, जब कभी हवाओं की आवाज सुनी है आपने? जब हवाएं बोलती हैं, टकराती हैं आपस में, तब भी वहाँ ओम का नाद सुनाई देगा, तब भी वहाँ ओम का नाद सुनने मिलेगा आपको उस हवा में। क्योंकि सब जगह सिवा आत्मा के दूसरा कोई नहीं है। वो आत्मा की आवाज ही ओम है, वही आपके शरीर में निरंतर गूंज रही है, ओम ओम। बस आपको संसार में उलझने की वजह से आपको सारी आवाज़ें संसार की सुनाई देती हैं, लोगों की सुनाई देती हैं, तमाम और जो कुछ भी संसार में है उन सब की आवाज़ें सुनाई देती है। इन सारी आवाज़ों, ये सारी आवाज़ें आपके मस्तिष्क में जमा हो गई हैं, इसलिए ओम की आवाज़ भर सुनाई नहीं देती है आप, बाकी सब की आवाज़ें सुनाई देती है, सिर्फ एक ओम की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है आप। वो आपके भीतरी शरीर में, ये जो आप शरीर लेके बैठे हो ना, उसी शरीर में वो ओम की आवाज़ निरंतर गूंज रही है, ओम का नाद गूंज रहा है। उसी ओम, आपको वही ओम बन जाना है। तो याद रखो, आप इस शाश्वत सत्य को याद रखो कि मैं शाश्वत सत्य हूँ। एक स्मृति बना लो आप सदा के लिए, होश के साथ। जब भी कहीं आओ जाओ, जब भी याद रखो, और याद आते साथ एक क्षण भर के लिए रुको, आप अपने आत्मा में डूबो, आप एक क्षण भर को डूबो, आप क्षण भर को शांत हो जाइए, अपने आत्मा में उतर जाइए एक क्षण के लिए। मैं आत्मा हूँ, मैं ओम हूँ, मैं शुद्ध बुद्ध शाश्वत सत्य हूँ। फिर बाहर निकलो, फिर लग जाओ, फिर घूमते फिरते आते जाते, फिर एक क्षण को, मतलब हर घंटे भी अगर आप एक मिनट के लिए अपने आत्मा में डूबते हो, आत्मा में उतरते हो, तो इस एक घंटे, हर घंटे में डूबते डूबते 12 घंटे में कितना डूब जाओगे आप? क्योंकि हर घंटे आपको 1-1.5 मिनट ये बस याद रखना है कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं नित्य हूँ, शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, शाश्वत हूँ, मैं आत्मा हूँ। इतना हर घंटे में आप
1 मिनट को उतरिए, इतने वाक्य बोलिए, 1 मिनट, एक आधा मिनट शांत रहिए उसमें, और फिर आगे बढ़ेगा। तो इससे होगा क्या, आपकी मस्तिष्क में इसको स्थान बन जाएगा इस याद के लिए, क्योंकि याद के लिए स्थान नहीं है आपके भीतर, इसलिए सब कुछ याद आता है, केवल एक आत्मा पर याद नहीं आती। अगर सबके जैसा सब कुछ बार बार याद आता रहता है, अगर ऐसा सब कुछ बार बार याद आता रहे, उसके साथ में ये भी याद आता रहे, तो भी आपके मंथन में, जो भी मंथन होगा आपका, उस मंथन में इसके लिए भी अगर जगह मिल जाएगी तो बहुत फायदा हो जाएगा, क्योंकि आपको मस्तिष्क में सबके लिए जगह है, सब याद रखे हो आप, कितना कुछ याद रखे हो, बस एक याद नहीं है, तो केवल आत्मा याद नहीं है। और इस आत्मा को याद रखने के लिए ही ये मैं रास्ता, ये उपाय बता रहा हूँ कि आप सब्र के साथ, होश के साथ, पूर्ण श्रद्धा और आस्था के साथ ये बात हर घंटे आगे बोलिए। आप हर घंटे में आप 1-1.5 मिनट, थोड़ा ऊपर हो जाए तो भी हर्ज नहीं है, कोई हर्ज नहीं है। तो बस ये याद रखिए आप कि मैं आत्मा हूँ, निरंजन आत्मा हूँ, परमात्मा का शाश्वत अंश मैं आत्मा हूँ। इसको याद रखें, ये आपके मस्तिष्क में जगह बना लेगा, तब वो असर दिखाएगा और आपको स्मृति बनी रहेगी।